इसको हम फर्दर आगे करते हैं। मैं अपना नेक्स्ट हम चलते हैं फटाफट CSS की तरफ। सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, CSS के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम CSS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके इतना टाइम ले लिया है, तो आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा CSS का। ठीक है, कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, CSS है क्या, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग CSS। ठीक है, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स CSS। अच्छा देखिए, बेसिकली CSS क्या है। CSS हमारे पास वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज को, वेबसाइट को, वेब ऐप्स को डिज़ाइन देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली CSS बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो हम अब जैसे हमने वेबसाइट्स बनाई, यानी हमने जितना भी कोड लिखा, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, मैंने अपने 3 पैराग्राफ्स, नहीं मैं यहीं पे खोल लेता हूँ, यहाँ पे 3 पैराग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं नहीं सॉरी मैंने यहाँ पे अपने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स बना लिए। ठीक है, मैं इसको जब इसको रेंडर करूँगा तब देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 पैराग्राफ है। बेसिकली अब इसको मतलब कोई भी अगर हमारा यूज़र इसको देखेगा तो भी वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। इसी की जगह हम इसको अगर CSS को स्टाइल दें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें, इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करें, इसको कलर्स दें, इसका बैकग्राउंड चेंज करें, तो यूज़र ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। बेसिकली अगर आज फेसबुक एक सिर्फ कोड होती, यानी उसमें सिर्फ हमारे पास थोड़ा सा कंटेंट होता, जैसे कि आज हमारे पास हर चीज़ उसमें अवेलेबल, न्यूज़ फीड है, पिक्चर्स, वीडियोस, पोस्टिंग, नोटिफिकेशन, इतना कुछ है। वो किस लिए, वो इस वजह से ताकि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। अगर आज इतना फेसबुक इतना अच्छा ना होता, यानी उसमें इतनी स्टाइलिंग, इतनी UI ना दी जाती, तो वो आज इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उसके नहीं होते। तो बेसिकली काम ही ये है, जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, यानी कोई भी वेबसाइट, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखना होता है UX का। बेसिकली UI क्या होता है, UI होता है हमारा यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, हम अपनी CSS की मदद से अपने वेब पेज या वेबसाइट को स्टाइल देते हैं। और UX क्या होता है, बेसिकली US होता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि हम जब किसी क्लाइंट के लिए कुछ भी बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो मैं ये बना रहा हूँ, जो मैं ये फंक्शनलिटी दे रहा हूँ, या कोई भी ऐसा स्टाइल दे रहा हूँ, बेसिकली वो मुझे अच्छी ना लगे, वो मेरे क्लाइंट को कैसी लगेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो CSS यही हमें हेल्प करता है कि हम अपने वेब पेज को, वेबसाइट को बहुत ज़्यादा स्टाइल कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो CSS बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा यूज़र, हम चाहते हैं कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, और वो कैसे होगा, जब हमारा जो वेबसाइट या वेब पेज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, खूबसूरत, गुड लुकिंग, स्टाइल, एनिमेशन, ये चीज़ें होंगी, तो वो CSS की मदद से होंगे और हमारा यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे देखिए अब सेकंड थिंग क्या है, आज तक हम लोगों ने क्या किया था, हमने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, index.html। आज हम एक चीज़ करने लगे, हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे style.css। ठीक है, आप ये देखेंगे इसके साथ ये एक हैश का ऑप्शन आ गया, HTML के साथ ये एंगल ब्रैकेट से। मैं जब इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, हमारे पास ये 2 फाइल्स बन गई, जिसमें एक index.html है और एक style.css है। बेसिकली इनका काम क्या है, CSS में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हम CSS को लिखने के 3 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि हम style.css की फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपनी तमाम CSS को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड है, आप लोगों ने भी एंड कोर्स तक आपने जब भी अपनी लाइफ में यूज़ करना, तो आपने न्यू फाइल बना ली है जो कि style.css होगी। आप काफ़ी सारी CSS, जैसे मैंने आपको इंडेक्स की काफ़ी सारी बना के दिखाई थी फाइल, यानी होम, about.html, CSS की आप काफ़ी सारी बना सकते हैं और उनको लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तरीके बता देता हूँ कि CSS को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको स्टाइल का बता दिया कि आप स्टाइल की मदद से CSS को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आता है, उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका आ जाता है, हम अपने हेड के टैग में यूज़ करते हैं। हेड के टैग में कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे जब स्टाइल लिखेंगे तो देखिए हमारे पास हमारा VS कोड हमें कुछ दे रहा है, हम जब इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास स्टाइल आ गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, थर्ड हमारे पास होता है कि हम इन एलिमेंट्स के अंदर भी हम इसको
स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे स्टाइल और हम इसमें कोई भी यानी कि एट्रीब्यूट देंगे, उसकी कोई भी वैल्यू दे देंगे। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड तरीका वो क्या है, हम अपने फाइल में गए, हमने आ जाएगा न्यू फाइल क्रिएट की जिसको हमने नाम दे दिया style.css। अब के एक काम क्या कि हमने करना भूल के हमने एक काम क्या नहीं किया, हमने क्या, हमने फाइल तो बना ली बट हमने इसको इसके साथ लिंक नहीं किया। लिंक कैसे करते हैं, वो हम हेड के टैग में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड के टैग में हम क्या करते हैं, हेड के टैग में हम अपनी तमाम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमने ये फाइल बना तो ली है बट ये एक अलग फाइल है, index.html अलग फाइल है। हम चाहते हैं कि ये दोनों इंटरलिंक हो जाए, यानी इसमें हम जो भी स्टाइल अपने इंडेक्स की फाइल को देना चाहते हैं वो हमारी अप्लाई हो। अप्लाई कैसे होगी, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे लिंक। लिंक पे जब हम एंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पे रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन है हमारा स्टाइल शीट का और हम इसको एज रेफरेंस क्या देना चाहते हैं कि हम इसका किस पेज को देना चाहते हैं, तो हम उसका नेम लिखेंगे। हम नेम क्या लिखेंगे, style.css। ठीक है, ये हमें नीचे भी दे रहा है। हम एंटर करेंगे तो ये हमारी इस लाइन की मदद से हमने क्या किया, हमने अपनी style.css की फ़ाइल को इसके साथ लिंक कर दिया। यानी अब इस फाइल में रहते हुए हम अपने इंडेक्स के पेज को जो भी स्टाइलिंग देंगे वो हमारी अब होगी। वो कैसे होगी, वो हमारी इससे होगी कि हमने इसको लिंक कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे एक h1 बना लेता हूँ, बढ़ेंगे CSS, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वेल बनाता हूँ जिसमें मैं लाई 3 नेम इन क्लास एज। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपना कोड लिख लिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं अपने स्टाइल में जाता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ h1 जो है हमारा, उसमें हम स्टाइल दे रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ कलर, ठीक है। मैं इसको देता हूँ कलर और मैं कलर क्या देता हूँ, ब्लू, ठीक है। मैंने इसको दे दिया ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। मैं अपने पेज की तरफ आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा वर्क नहीं किया इसने, क्यों, मैंने हालांकि क्या किया, मैंने h1 को हमने स्टाइल दिया है, ठीक है। ये हमारा वर्क नहीं किया। क्यों वर्क नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिंक ही नहीं किया। तो बेसिकली लिंक समझाने का मतलब ये था कि हम इसको लिंक कैसे करते हैं। जब तक हम इसको लिंक नहीं करेंगे तब तक हमारी स्टाइल काम नहीं करेगा। वो लिंक कैसे किया, हमने लिंक बनाया, हमने यहाँ पे दिया स्टाइल, और जब हम यहाँ पे आएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे CSS हमारा जो ये h1 की हेडिंग थी उसको हमने कलर दे दिया जो कि हमारा ब्लू कलर है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है। सेकंड थिंग मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है, और एक काम करता हूँ, मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग देना चाहते हैं पेज के अंदर रहते हैं, हम लोग अपनी फाइल के अंदर रहते हुए इसको क्या क्या स्टाइल देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने हेड के टैग में स्टाइल के टैग को ओपन किया। हमने क्या बोला कि भाई हमारी जो लिस्ट है, हम लिस्ट को भाई आप एक काम करो, बैकग्राउंड कलर दे दो, ठीक है। सॉरी मेरा ये बैकग्राउंड कलर दे दो, आप उसको क्या दे दो, उसको आप दे दो, एक काम करते हैं हम इसको देते ग्रे, ठीक है। हमने बोला कि भाई इसको बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दो। जब हम अपने ब्राउज़र की तरफ आएंगे आप देखें ये हमारी जो लिस्ट थी उसके बैकग्राउंड को इसने क्या किया, इसको ग्रे कलर दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी होगी फाइल के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं काम करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि हम अपनी एलिमेंट्स के अंदर भी इसको दे सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस एज को क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं दूंगा स्टाइल के टैग को ओपन, ठीक है। इसमें मैं दूंगा इसको मैं कर लेता हूँ, इसी को भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर मैं क्या देता हूँ, इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर पर्पल, ठीक है। पर्पल हमने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर। मैं अपने आऊँगा तो ये देखें हमारे ब्राउज़र में ये सिर्फ पर्टिकुलर को इसने बैकग्राउंड कलर दे दिया। बेसिकली स्टाइल को यूज़ करने के 3 तरीके थे, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर अपने एलिमेंट में भी स्टाइल को पर्टिकुलर एलिमेंट को भी स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने हेड में भी दे सकते हैं और हम उसको एक अलहदा फ़ाइल बना के भी हम दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे हम पर्टिकुलर फाइल बना के, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीके हैं। आप लोगों ने भी यूँ ही करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं ताकि हमें पता लगे,
ठीक है। बेसिकली हम CSS को लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको CSS की फ़ाइल तो बनाना सिखा दिया। अब भाई हम स्टाइल कैसे देंगे। स्टाइल देने के हमारे पास ये तरीका है कि हम सबसे पहले उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, हम सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अब हेडिंग को कलर देना चाहता हूँ, यानी उसको जो फॉन्ट है उसको कलर देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्टर को कॉल करूँगा, ठीक है। क्या किया मैंने ये देखिए, मैं हमारे पास यहाँ पे एक H1 है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टाइल में आऊँगा, मैंने यहाँ पे अपने H1 को ब्लू कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा, तो सॉरी मैंने इसको देखिए, अब मैंने इसको क्या किया है, हमारी गलती क्या थी, हमने इसको लिंक नहीं किया हुआ। हम नीचे आते हैं, हम इसको करते हैं लिंक, और सॉरी इसको करते हैं लिंक, और इसको देते हैं style.css, ठीक है। और ये अब हमारा काम करेगा, ठीक है। ये हमारा कलर आ चुका है। तो बेसिकली हमने स्टाइल कैसे दिया, स्टाइल हमने कैसे दिया, हमने अपने स्टाइल में आए, हमने H1 क्या था, हमारा ये एक सेलेक्टर था, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, हमने इसको कुछ डिक्लेयर कर दी, यानी डिक्लेरेशन कर दी। डिक्लेरेशन में क्या था, डिक्लेरेशन में हमने कलर को यानी कलर हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। जिसको हमने क्या किया, एक वैल्यू दे दी है, वैल्यू पास कर दी, जो कि हमारा क्या है, एक कलर दे दिया हमने अपने टेक्स्ट को। हम क्या करते हैं, हमने जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको हमने यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, एक UL का टैग भी बनाया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 लिस्ट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो लिस्ट है इनका भी कलर चेंज हो, वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आके करूँगा LI, ठीक है। अच्छा, आपने एक सेकंड थिंग क्या याद करनी है कि आपने जो भी स्टाइल देना है उस सिलेक्टर को कॉल करके आपने क्या करना है, एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स क्या होती है, हमारी ये ब्रैकेट्स होती है, ठीक है। और सॉरी मैं नीचे आ जाता हूँ, ये हमारी होगी एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। हमने जितना भी स्टाइल देना है वो हमने इस एंगल ब्रैकेट में देना है। आप इसकी जगह ये राउंड ब्रैकेट्स इनको नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। आपने कौन से यूज़ करना है, अपने एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल इसको भी कलर देता हूँ, ठीक है। कलर मैं देता हूँ इसको लेट्स से ये हमारा एक ग्रीन कलर, इसको हमने दे दिया। अपने ब्राउज़र की तरफ आएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये ग्रीन कलर इनको डल गया, ठीक है, अप्लाई हो चुका है। तो ये था तरीका, सिलेक्टर को कॉल करते हैं और उसको हम डिक्लेरेशन कर देते हैं। फर्दर हम आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हम ये तो हमारा क्या था, ये हमने कॉल कर लिया, यानी हमारे सिलेक्टर थे जिनको हमने ये सारी डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है। अब बेसिकली डिक्लेरेशन में क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। मैं आपको ये भी दोबारा करके दिखाता हूँ। लेट्स से हम अपने क्या करते हैं, LI को एक बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं। हम बैकग्राउंड कलर यानी ये हमारा हो गया एक एट्रीब्यूट हो गया, या आप इसको ले लें एक हमारी प्रॉपर्टी होगी, सॉरी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये हमारा हो गया एक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम एक वैल्यू देना चाहते हैं। भाई मैं देना चाहता हूँ कि इसको दे दो आप ग्रे कलर, ठीक है। तो ये हमारा था सिलेक्टर, जिसको हमने एंगल ब्रैकेट में इसको पूरी डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है। अब डिक्लेरेशन कैसे की, हमने इसको एक कलर की प्रॉपर्टी थी, इसको हमने एक वैल्यू दे दी, ठीक है, ग्रीन कलर। फिर हमने बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी यूज़ की जिसमें हमने इसको ग्रे कलर की वैल्यू दे दी, ठीक है। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा तो ये देखिए, ये हमें एक ऊपर हमने H1 को यूज़ किया, हमने इसको कलर दिया था, नीचे हमने लिस्ट को कलर दिया और बैकग्राउंड कलर दिया। तो बेसिकली ये था, ये हमारा CSS को लिखने का तरीका था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्दर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यूजिंग एक्सटर्नल CSS, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको पहले ही करके बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा कि हमने क्या किया था। हमने यहाँ पे एक प्रॉपर फाइल बनाई है, उसको हमने क्या किया, लिंक किया है, ठीक है। लिंक करके हमने उसको स्टाइल देना शुरू कर दिया, जिसकी जो हमने लिंक की मदद से किया है, ठीक है। जिसमें हमारे पास H रेफरेंस क्या होता है, जो कि हमें एक जगह बताता है, ठीक है, पाथ बताता है कि हम फाइल हमारी कौन सी है। हमने बिल्कुल style.css दिया। उसके बाद क्या किया, टाइप क्या होती है, टाइप हमारे पास बिल्कुल टेक्स्ट CSS, ठीक है। उसके बाद रेल क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन क्या है भाई, ये हमारी स्टाइल शीट है, ठीक है। फर्दर हम आगे चलते हैं, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मैंने आपको यूज़ करना बताया, ठीक है। आप हेड के टैग में स्टाइल के टैग को यूज़ करके उसको स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनलाइन भी मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। बट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। फिर CSS सिलेक्टर क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास आता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। यहाँ पे भी कमेंट करने का वही तरीका है, Ctrl+question दबाएंगे तो ये हमारा इस तरह से कमेंट होगा, ठीक है। उस इंडेक्स में हमारा कैसे कमेंट होता था, इंडेक्स में हम क्या काम करते थे, इंडेक्स में हम करते थे
इसको कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, माइनस माइनस, और यहाँ पे आगे इसको माइनस माइनस और एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया कमेंट, ठीक है। और इसमें हम कमेंट कैसे करते हैं, हम इसमें यूँ कमेंट करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं ये हमारा जो इसको क्या कहते हैं, स्लैश मल्टीप्लाई साइन, सॉरी स्लैश मल्टीप्लाई साइन, और नीचे आके इसको जैसे हम H1 को कमेंट करना चाहते हैं मल्टीप्लाई साइन और स्लैश। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर जगह, ये हमारा पर्टिकुलर कमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी कमेंट करने का यहाँ पे स्टाइल रूट CSS में हमारा ये तरीका है, ठीक है। बट आप लोग शॉर्टकट यूज़ करें, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क कमेंट, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क अनकमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या पढ़ा हमने, यूनिवर्सल सिलेक्टर। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, मैं यहाँ पे लगाता हूँ मल्टीप्लाई का साइन, एंगल ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर दे दो आप। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो कि यूनिवर्सल से आपको समझ तो आ गया होगा, यानी कि हम जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो यूनिवर्सल हो, यानी वो हमारे पूरे वेब पेज पे हर एलिमेंट पे रेंडर हो। क्या मैं कहना चाहता हूँ, भाई हमारा बैकग्राउंड कलर दे दो, आप क्या ग्रे कलर दे दो, ठीक है। मैं अपने कोड की तरफ आऊँगा तो ये देखिए हमारी पूरी बॉडी पे हर जगह क्या हुआ है, हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर चल चुका है। वो क्या था, वो हमारा वो ये था कि उसने पूरे वेब पेज को हमारे बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर ये क्या करता है, अप्लाइज ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास टाइप सिलेक्टर, ठीक है। टाइप सिलेक्टर क्या होता है, मैचेस एलिमेंट्स नेम। जैसा कि मैं इसमें करता हूँ, मैंने H1 बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने LI बनाया, ये क्या हो गया, हमारे टाइप सिलेक्टर हो गए। मैं अब इसको देता हूँ कुछ वैल्यूज़, लेट्स से मैं इसको देता हूँ कलर, ठीक है। कलर मैं देता हूँ मैं इसको देता हूँ कलर मैं देता हूँ इसको लेट्स से रेड, ठीक है। ये हमने कलर दे दिया, ठीक है। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा, ये देखें इसने हमारे H1 को भी कलर दे दिया और हमारे लिस्ट को भी कलर दे दिया, ठीक है। फर्दर में हम आगे चलेंगे, हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया। अब देखें क्लास सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, मैं अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, अच्छा ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं अपनी हेडिंग को क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ क्लास देता हूँ, ठीक है। क्लास मैंने क्या दी, इसको मैं क्लास दे देता हूँ वाइट, ठीक है। मैंने इसको क्लास दे दी वाइट, सॉरी मैं इसको वाइट दे दी, और मैं इस एज को भी एक क्या काम करता हूँ, मैं इसको देता हूँ क्लास वाइट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो क्लास होती है वो हम एक से ज़्यादा भी एलिमेंट्स को दे सकते हैं, बट आईडी क्या होती है वो हम एक ही एलिमेंट को देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्लास वाइट दे दिए, मैं यहाँ पे हूँगा। अब क्लास को टारगेट करने का क्या तरीका है, क्लास को हम कैसे टारगेट करें, क्लास को हम टारगेट करते हैं डॉट की मदद से, ठीक है। ये हमने डॉट लिखा, हमने लिख दिया भाई वाइट को हमने किया था, हमने वाइट नेम दिया क्लास का, और इसको आप क्या करो, कलर दे दो उस वाइट के यानी क्लास को जो हमने वाइट नाम रखा है उस क्लास का, उसको आप कलर दे दो वाइट, ठीक है। उसको भी हमने कलर दे दिया वाइट। हम अपने ब्राउज़र की तरफ आएंगे तो आप देखें हमने हेडिंग को क्लास दी थी, उसने उसको भी दे दिया, और यहाँ पे एक लिस्ट को भी दी थी, उसको भी इसने कलर वाइट दे दिया, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, आईडी सिलेक्टर, ठीक है। वो भी मैंने आपको जैसे बताया कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है। अब हम एक काम करते हैं, हम इस नेम को एक आईडी दे देते हैं जो कि हमारा है नेम, ठीक है। यहाँ हमने आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसको हमने वैल्यू दे दी नेम। हम अपने स्टाइल शीट में आएंगे, यहाँ पे आके हम अच्छा स्टाइल को अब आईडी को कैसे हम टारगेट करेंगे, आईडी को हम टारगेट करते हैं हैश के कीवर्ड से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हमने दिया था नेम का एट्रीब्यूट नेम, इसके हम एंगल ब्रैकेट्स ओपन किया, हमने कहा भाई इसको कलर दे दो, आप इसको आप कलर दे दो, लेट्स से हम कलर दे देते पिंक दे दो भाई, ठीक है। हमने इसको दे दिया कलर पिंक। हम अपने ब्राउज़र की तरफ आएंगे तो ये देखें ये हमारा नेम को पिंक कलर दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्लास क्या होता है, क्लास हम एक से ज़्यादा को भी दे सकते हैं, और आईडी क्या होती है, हमारी आईडी एक पर्टिकुलर होती है जो कि मैंने एक नेम को दी और उसको मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आईडी को टारगेट करने के लिए हम लिखते हैं हैश। अगर फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस हैश को हटा देता हूँ, ठीक है, क्या होगा, तो हमारा वो रेंडर ही नहीं होगा, ठीक है। वो क्या है, वो रेड कलर दिया हुआ उसने ऑलरेडी, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। अब हमें आईडी के लिए क्या करना है, हैश का हमने ये लगाना है, ठीक है, कीवर्ड। और क्लास के भी आगे से मैं अगर ये हटा दूँ सिंबल, तो ये भी हमारा रेंडर ही नहीं होगा, ठीक है, वो भी ब्लैक रेड हो गया। हम एक काम को इसको जब डॉट देंगे, यहाँ पे डॉट देंगे, तो ये उसको पता लग गया कि जी भाई ये हम एक क्लास को टारगेट करते हैं जिसका एक नाम है वाइट, ठीक है। तो ये तरीका होता है हम लोग टारगेट करने का, कि हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट कैसे करते हैं, हम उसकी आईडी की मदद से भी कर लेते हैं और उसकी क्लास की मदद से भी कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने पढ़ लिया, क्या होता है, वो हमारा होता है
मल्टीप्लाई का साइन जिसका हम कोई भी नेम नहीं देती, वो हमारा पूरे वेब पेज पे चलता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने उसके बाद पढ़ा टाइप सिलेक्टर पढ़ा, जिसमें हम सिर्फ नेम देते हैं। हमारी वेब पेज में जितने भी H1 होंगे, जितने भी लिस्ट होंगे, जो भी हमने यहाँ पे वर्ड नेम लिखा होगा वो सब पे अप्लाई होगा। इससे पहले आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे ना मैंने डॉट दिया ना हैश दिया, क्योंकि ना ये क्लास को मैंने टारगेट किया ना मैंने आईडी को टारगेट किया। मैंने उनको टाइप सेलेक्टर को किया जिनका नेम H1 है, जिनका नेम LI है, ठीक है। वो तमाम H1 तमाम LI को टारगेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, क्लास को टारगेट करना बताया डॉट की मदद से, उसके आगे उसका नेम दे देंगे। आईडी को टारगेट करने का मैंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर। बेसिकली चाइल्ड सिलेक्टर कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, हम उसके आगे क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ कि भाई यूएल को टारगेट करो, लिस्ट को टारगेट करो जिसका फादर कौन है, यूएल है, यानी यूएल का LI जो है वो चाइल्ड है किसका, यूएल का। तो कैसे करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे लिखूँगा भाई यूएल पे जाओ, जिसके चाइल्ड है LI, उसको आप जाके क्या करो, उसके कलर को कर दो आप ब्लैक, ठीक है। ये मैंने कर लिया। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा तो इसने क्या किया भाई, इसने आके इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। बाकियों को नहीं किया, क्यों, बाकियों को हमने ऑलरेडी ऊपर आईडी और कलर से क्या नाम है हमने उसको टारगेट किया हुआ, तो वो उनको चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो हमारी ऑलरेडी हुई है। यहाँ पे उसको हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे कलर रेड दिया था, वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वो हमारा टाइप सिलेक्टर था, वो चेंज हो जाता है। बट जब हम किसी ऑथेंटिक क्लास को और आईडी को टारगेट करते हैं तो वो चेंज नहीं होती, ठीक है। उसने क्या अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने चाइल्ड सिलेक्टर को किया। चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है, मैचेस एनी एन एलिमेंट दैट इज़ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अनदर, ठीक है। यानी यहाँ पे इसने क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली बता रहा है कि आप उन ए के एलिमेंट को टारगेट करो जो कि चाइल्ड किसके, LI के। वो अपने पूरे वेब पेज में पूरे कोड में देखेगा भाई जहाँ जहाँ एंकर टैग यूज़ कर रहा है, अगर तो वो चाइल्ड है LI का तो उसको आप फला क्या करो, स्टाइल दे दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, चाइल्ड सिलेक्टर। सेकंड क्या हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, हम जस्ट वर्ड का नेम देते हैं, वो हमारा चलता जाता है। यानी हम अगर लिखते हैं P का टैग और एंकर टैग, यानी वो चेक करेगा कि कौन कौन से ऐसे एंकर टैग है जो कि P के टैग के अंदर यूज़ हो रहे हैं। उन सबको आप ये फला स्टाइल शीट दे दो, ठीक है। आप इन सबको यूज़ कीजिएगा। हमारी क्लास बहुत ज़्यादा आज बड़ी होगी तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, मैं आपको शॉर्ट देता रहता हूँ, ठीक है। हमारे पास आ गया सिबलिंग सेलेक्टर्स। क्या होते हैं भाई, इसमें क्या है कि हम कहना चाहते हैं कि H1 + P यानी टारगेट्स द फर्स्ट P एलिमेंट आफ्टर एनी H1 एलिमेंट बट नॉट अदर P एलिमेंट, ठीक है। क्या आप उस P को टारगेट करो जो कि आफ्टर किसके, हेडिंग के बाद आ रहा है। यानी आपने कोई हेडिंग यूज़ किया, उसके बाद एक पैराग्राफ को यूज़ किया है, वो चेक करेगा भाई कौन कौन सी ऐसी हेडिंग्स है जिनके बाद आपने पैराग्राफ को यूज़ किया है। वो वहाँ चेक करेगा जहाँ जहाँ P का टैग यूज़ हो रहा है, वो उस P के टैग को स्टाइल दे देगा। बट वो कैसे देखेगा, वो ये देखेगा कि उस P से पहले कोई हेडिंग तो नहीं यूज़ हुई, वो H1 तो नहीं यूज़ हुई। जहाँ जहाँ H1 यूज़ हुई है उसके बाद P का टैग है, वो आप उसको स्टाइल दो, और उसके बाद जितने भी पैराग्राफ आप उनको स्टाइल नहीं दो, ठीक है। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप उनको स्टाइल दो, जो उन P के टैग को स्टाइल दो जिनसे पहले एक H1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। बस उस एक को दो आप स्टाइल। ये क्या होता है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। उसके लिए हम इस साइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, इफ़ यू हैड 2 P एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ एन H1 एलिमेंट्स, ठीक है, दिस रूल वुड अप्लाई टू बोथ। यानी वो चेक करेगा कि H1 के साथ कितने P के टैग्स हैं, यानी 2 हैं 3 हैं, उन सबको वो स्टाइल दे देगा, ठीक है। वो हमारा जनरल सिबलिंग सिलेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाउस CSS रूल कास्केड। ये हमने पढ़ लिया। इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हमने पढ़ ली। ये कोई आप लोग इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। वाई यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मैंने आप उसको बता दिया कि ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। फर्दर हम आगे चलते हैं। तो हमारा आज पहला चैप्टर माशाल्लाह से कवर हो चुका है। हम इंट्रोडक्शन फटाफट पढ़ लेते हैं। CSS treats each HTML element as if it appears inside its own box and use rules to indicate how that element should look, ठीक है। Rules are made up of selectors that specify element and rules declare। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर अलाउ यू टू टारगेट योर रूल्स, बिल्कुल हमने टारगेट करना देखा। डिक्लेरेशन आर मेड। तो ये हमारी ये कुछ बस ये हमारी समरी है, ठीक है। कुछ खास नहीं है इसमें पढ़ने वाला, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
सेकंड चैप्टर है हमारा कलर्स का, ठीक है। वो आज मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई गई, ठीक है, जो आपको बेहतर समझ आई होंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने बुक को थोरली पढ़ना है, हर एक टॉपिक को आप लोगों ने थोरली पढ़ना है इंशाल्लाह। आप लोगों को प्रैक्टिस अपनी अच्छी से अच्छी करनी है, ठीक है। और आप लोगों को जो भी असाइनमेंट दिया जाता है आप उसको ज़रूर कोशिश किया करें, मेहनत किया करें और टाइम से पहले सबमिट किया करें, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछा करें, पर्सनली मुझसे आप उस वक्त पूछें जब आपको ग्रुप में कोई हेल्प ना करे, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करा करें आप ग्रुप में पूछें, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिससे किसी दूसरे की भी हेल्प होगी, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो सवाल करने में हिचकिचा रहा है तो आपके सवाल करने से उसको उसका जवाब मिल जाएगा। आप नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछें, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इसकी मेहनत करनी है। अब हमारे आगे हम इंशाल्लाह जैसे जैसे फर्दर आगे चलते जा रहे हैं, हमारा टफ़ टाइम हमारा आ रहा है, ठीक है। हमने HTML को कंप्लीट कर लिया, स्टाइल शीट हमने स्टार्ट कर दिया इंशाल्लाह। CSS के बाद हम बूटस्ट्रैप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना है, हर रोज़ दिन में आधे घंटे से ज़्यादा आप लोगों ने टाइम देना है, जिसमें आपने HTML की भी प्रैक्टिस करनी है और CSS की भी करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। CSS को एक्सटर्नली भी यूज़ करना है, इंटरनली भी यूज़ करना है, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।